अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो डेली मार्केट एनालिसिस में मैं मार्केट का एनालिसिस कर रहा हूँ। आज संडे है, ठीक हो गया। तो ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस मैं कर देता हूँ कि मार्केट किस तरफ जा सकती है कल के दिन मंडे के ओपन होकर। तो सबसे पहले मैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर न्यूज़ वगैरह देख रहा हूँ। तो आज संडे था तो CNY में न्यूज़ थी, बट हम मंडे वाले दिन देखें तो मंडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक हो गया। तो कुछ खास वो नहीं आएगा मार्केट के अंदर मूव। कैड के अंदर और क्या कहते हैं USD के अंदर कोई न्यूज़ नहीं है। इसके अलावा और कोई करेंसी के अंदर भी न्यूज़ नहीं है। फिर ट्यूसडे वाले दिन न्यूज़ है USD के अंदर काफ़ी अच्छी, ऐसा ही ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI डाटा है, ठीक हो गया। तो मंडे वाले दिन हमें एशियन और क्या कहते लंदन में ही काफ़ी बड़ा मूव देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक हो गया। ओवरऑल हम अब मार्केट की तरफ चलते हैं। तो मैं डॉलर DXY की तरफ में DXY को हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली पर इसको देखा जाए तो मंथली पर मार्केट ने क्या किया है, डाउन की तरफ इस मंथली कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग हुई है, ठीक। सॉरी वीकली पर आया हूँ मैं, सॉरी मंथली पर देखा जाए तो इस ऑर्डर ब्लॉक पर इस ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट ने क्या है 3 कैंडल स्विंग बना दी है, अब की तरफ मार्केट जाना चाह रही है, ठीक हो गया। वैसे ये इतना कुछ खास ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक अगर नीचे से हमें इस ऑर्डर फ्लो से एंट्री मिले मंथली के, जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक हो गया। बट 3 कैंडल स्विंग बन गई, अगर रिवर्सल किसी जगह पर चाहिए तो 3 कैंडल स्विंग से हम एंट्री ले सकते हैं। तो इसका कोई लास्ट POI होगा, मार्केट वहाँ उसे टैप कर कर अप की तरफ जाएगी। तो हम वो लास्ट POI फाइंड करते हैं। अगर हम वीकली पर देखें तो यहाँ पर कोई लास्ट POI नहीं है और मार्केट ऊपर से लिक्विडिटी ही लेकर नीचे की तरफ गिर रही है। काफ़ी अच्छी सेलिंग की कैंडल्स बन रही हैं। डेली के अंदर अगर हम नीचे देखें तो नीचे हमारे पास डेली के अंदर भी कोई OB नहीं है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहीं से जाएगी। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट ने क्या है, इसकी मार्केट ने लास्ट डे मतलब फ्राइडे वाले दिन इस वॉल्यूम गैप से नीचे की तरफ सेलिंग दी है। अगर देखा जाए तो मार्केट ने इस वॉल्यूम गैप से जब सेलिंग दी है तो यहाँ पर भी हमारे पास एक वॉल्यूम गैप बन चुका है, ठीक हो गया। ये डेली वॉल्यूम गैप बन चुका है। अगर देखा जाए तो मार्केट ये लो और ये लो तक जा सकती है। और में आकर अगर हम इसको रिफाइन करें तो मार्केट इसी के पास है। 4 आवर पर कोई OB नहीं इतना ख़ास है, बट अगर देखा जाए 1 आवर पर तो हमारे पास काफ़ी अच्छा OB 1 आवर पर ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। तो यहाँ से मार्केट एक सेलिंग दे सकती है नीचे की तरफ। ये देखा जाए तो ये मार्केट ने ओवरऑल लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जनरेट की हुई है, ठीक है। तो मार्केट आपको नीचे की तरफ इन लेवल्स तक जाती हुई नज़र आ सकती है। इसके बाद हम गोल्ड की तरफ चलते हैं। गोल्ड का ओवरऑल हम सबसे पहले मार्केट का मैं मंथली पर चलता हूँ। वैसे तो ओवरऑल मंथली पर इतना कुछ ख़ास नहीं है। मार्केट ने क्या किया है, इस वीक के हाई की इस मंथ के हाई की जून के मंथ के हाई की लिक्विडिटी ले ली है, ठीक हो गया। जिस वजह से मार्केट नेक्स्ट अगर देखा जाए यहाँ से नीचे की तरफ भी आ सकती है, अगर CRT जो यूज़ करते हैं उस हिसाब से। बट हम CRT वगैरह कुछ नहीं यूज़ करते। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मार्केट ने जो ओवरऑल हमने लास्ट जोन निकाले थे वहाँ तक तो टारगेट दे दिया, हाई की तरफ जा सकती है। 1 वीक के ऊपर भी यहाँ पर कोई इस तरह का पॉइंट नहीं है जो ऊपर की तरफ मार्केट को लेकर जा सके। डेली पर अगर देखा जाए तो मार्केट डेली के हिसाब से तो आपकी तरफ दिखा रही है। अगर इसने ऊपर जाना है तो यहाँ पर एक ये क्या है,
ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी के साथ इसे यहाँ आए, यहाँ से अगर आप लोगों को एक बाइंग मिल दिखती है तो आप यहाँ से एक बाइंग कर सकते हो। ठीक हो गया। मार्केट में इस हाई की लिक्विडिटी ली हुई है, बट नीचे अगर एक सपोर्ट है तो वो ये चीज़ है, तो आप यहाँ से इसे बाय करो अगर बाय करना है तो। अगर 4 आवर पर आऊँ मैं और जोन निकालूँ मैं, तो इसी के अंदर हमारे पास ये 4 आवर का एक जोन है जो अभी तक टैब नहीं हुआ था। वो मार्केट जहाँ से ऊपर जा सकती है। अगर मैं उस 1 डे के ओबी को रिफाइन करूँ तो ये है ओवरऑल। तो अगर मार्केट ने अप जाना है तो यहाँ से जाएगी। अगर ये ब्रेक हो गया तो मार्केट आपको नीचे इस ओबी तक जाते हुए नज़र आ जाएगी। ठीक है। अगर 1 आवर पर आऊँ तो 1 आवर के हिसाब से भी देखा जाए तो यही चीज़ है। उसके बाद अगर नीचे देखें तो ये ओबी। आपने इस ऑर्डर ब्लॉक पर देखना है कि मार्केट क्या करती है। अगर यहाँ पर आए तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो, बट उससे पहले हमारे पास यहाँ पर एक मिटिगेशन ब्लॉक टैप पड़ा हुआ है। मार्केट यहाँ से भी आपकी तरफ निकल सकती है। 4 आवर के हिसाब से भी देखा जाए तो यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो वो मैंने ओवरलैपिंग वाला जोन मार्क कर दिया है। ठीक हो गया। तो ये 2 लेवल्स हैं, इस पर आप बाय देख सकते हो। बट ये है लास्ट। अगर यहाँ से बाइंग ना आई, मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया तो मार्केट आपको यहाँ तक जाती हुई नज़र आ सकती है गोल्ड के अंदर, क्योंकि ये उसके बाद लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। अगर बाय करना है तो ये 2 लेवल्स हैं, आप इन 2 लेवल्स पर बाय सोच सकते हो। गोल्ड का ओवरऑल मैंने आप लोगों को व्यू बता दिया। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली पर आऊँ, हम देखते हैं मंथली को। अगर देखा जाए तो मार्केट ने इसके ऊपर मैं टैप होने का सोच रहा था कि इसके ऊपर टैप हो तो यहाँ से अगर बाइंग मिलती तो वो काफ़ी अच्छी, पर मार्केट इससे पहले ही ऊपर की तरफ निकल चुकी है। ठीक हो गया। और ये मार्केट आपकी तरफ जा रही है। और बट मंथली वीकली पर यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, वॉल्यूम गैप वीकली का, जो मार्केट को रोक सकता है। वीकली वॉल्यूम गैप। अब डेली पर आकर कोई जोन हमारे पास हो वो हम मार्क करते हैं। तो कोई डेली पर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मार्केट को क्या कहते ऊपर लेकर जा सके, जो स्वयं इसके। ठीक है। तो हमें थोड़ा सा संभल कर देखना होगा कि यहाँ पर मार्केट क्या करती है इस वीकली ओबी के वॉल्यूम गैप के ऊपर। पर जिस तरह नीचे से कैंडल्स ऊपर की तरफ आई हैं, ये मुझे लगता है कि मार्केट इसे ब्रेक कर देगी। मैंने एंट्री भी इसके अंदर प्लेस की हुई है। अभी तक मेरे टारगेट्स ये हैं ऊपर वाले, अभी तक वो हिट नहीं हुए। तो मैं कल का दिन देखूंगा कि मार्केट क्या करती है। अच्छा, तो 4 आवर पर आऊँ तो मार्केट यहाँ से एक बाइंग का जोन था। ये 2-3 लेवल थे जहाँ से हमने बाइंग की। ओवरऑल ये था। इसके नीचे मेरा एसएल है इस टाइम और मेरी एंट्री चल रही है। इसके अंदर मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक और ओबी दोनों बना दिया 4 आवर पर। तो ये एक चीज़ है कि मार्केट अगर ओपन होती नीचे आती है, या यहाँ से हम इसको ऊपर की तरफ बाय की तरफ देख सकते हैं। ये चीज़ एक हमारे पास ये चीज़ है और ओवरऑल ये चीज़ है एक। ठीक है। और यहाँ तक ये कल का दिन देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। बट ओवर इसको मैं अगर देखूँ तो मैं बाय ही देख रहा हूँ। 1 आवर के हिसाब से भी देखूँ तो यहाँ पर मुझे बाइंग ही नज़र आ रही है। ठीक हो गया। ओवरऑल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाय बोल रहा है तो यहाँ से बाय मार्केट जा सकती है यहाँ तक। इसके बाद आप मार्केट में थोड़ा सा देख सकते हो। बट अगर यहाँ पर टैब हुई फिर यहाँ पर आई फिर आप यहाँ पर जाओ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम USD JPY की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मंथली पर इसे देखते हैं।
मंथली पर मैं अगर इसे देखूं तो मैं इस हाई की तरफ इसको देख रहा था कि मार्केट इस मंथली के इस एफबीजी को टैप करे फिर सेलिंग दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट मार्केट उससे पहले ही नीचे की तरफ गिर रही है। सॉरी, इसके बाद हम वीकली के ऊपर चलते हैं। वीकली पर कोई ऐसी चीज़ें हों तो वीकली के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को इसका बताऊं तो मार्केट यहाँ पर आना चाह रही है। ठीक है, मैं इन सब को कर देता हूँ अरेज। अगर मैं बताऊं तो मार्केट अगर हम सीआरटी के हिसाब से देखें तो मार्केट इस लो को लेगी। ये टारगेट ओवरऑल डाउन की तरफ हमारा, मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी ली हुई है। मार्केट इसके ये और ये हमारा टारगेट है। दो टारगेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सॉरी, वीकली के हिसाब से मार्केट इन और फिर ये लेवल मेन यहाँ तक आ सकती है। डेली के ऊपर जाएं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हम देखते हैं कि मार्केट के पास है कोई चीज़ नहीं। यहाँ पर मैं था कि यहाँ पर एक एफईजी बन जाए तो फिर हमें वो सपोर्ट कर देगा सेलिंग की तरफ, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 4 आवर पर देखें तो 4 आवर पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें सेलिंग की तरफ सपोर्ट कर रही है। स्वाय 1 आवर पर ये चीज़ है वो भी एफईजी के साथ, जो कि एफईजी टैब हो चुका है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है इन लेवल्स तक। ठीक है, ये लेवल्स मैंने मार्क किए हैं। ये आपकी लिक्विडिटी और ओवरऑल ये यूएसडी जेपीवाई के अंदर। बीटीसी की तरफ चले जाते हैं कि बीटीसी क्या बोल रहा है। सॉरी, बीटीसी के ऊपर यहाँ से हम जो सेलिंग थी वो मैंने आप लोगों को पकड़ा दी थी। ये लेवल मैंने निकाला हुआ था कि मार्केट इसे टैप करे, बट अगर मैं आप लोगों को बताऊं मार्केट गिर रही है इस एफईजी से डेली के। ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि मार्केट इस एफईजी का 50% से गिरे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ तक आती फिर गिरती फिर मज़ा था, बट मार्केट ने किया उससे पहले ही नीचे की तरफ जा रही है। बट मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक ऊपर की तरफ आ सकती है और ऊपर ओपी भी है हमारे पास, तो वहाँ से नीचे गिरे। 4 आवर पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नीचे से उठा सके। यहाँ पर एफवीजी क्रिएट होता है, मार्केट इस यहाँ तक तो जा सकती है और ये हमारे पास ओपी भी उसके अंदर शामिल आ रहा है। तो ये एक लेवल है जहाँ से हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं बीटीसी के अंदर। ठीक हो गया, आप लोगों को मैंने बीटीसी का भी बता दिया। ओवरऑल क्या मेरा सिनेरियो वो भी, पता नहीं क्यों अचानक मुझे ज़ुकाम लग गया है बैठे बैठे। चले, ठीक हो गया। आप लोगों को मैंने सारा ओवरव्यू बता दिया है। गोल्ड का भी बता दिया है, यूएसडी का भी बता दिया है, जेपीवाई का और जीबीपी यूएसडी का भी। ओवरऑल जो चीज़ें आप बोल रहे थे उनके अंदर मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। तो देखते हैं कि मार्केट मंडे वाले दिन सुबह ओपन होकर क्या करती है।